आज हम इस्लामी कानून की एक बहुत ही ख़ास और थोड़ी पेचीदा चीज़ पर बात करने वाले हैं, मर्ज़ उल मौत। ये है क्या असल में? और जैसे संपत्ति का हस्तांतरण होता है, हिबा यानी दान या वसीयत, उस पर इसका क्या असर पड़ता है? हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कानूनी बातें हैं, तो चलिए समझते हैं इसे। जी बिल्कुल। देखिए, मर्ज़ुल मौत का अगर सीधा मतलब देखें तो है मौत की बीमारी। ये एक ऐसी हालत है जहां कोई इंसान किसी ऐसी गंभीर बीमारी में हो जिसके जानलेवा होने का पूरा अंदेशा हो। अच्छा। और ये भी जरूरी है कि उस व्यक्ति को खुद भी लगे कि भाई अब बचना मुश्किल है, मौत का एक डर, एक एहसास हो। यानी सिर्फ बीमारी होना काफ़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात कि वो अपनी रोजमर्रा की जो सामान्य जिंदगी है, जो काम है, वो करने में बिल्कुल असमर्थ हो गया हो। समझ गई। मतलब गंभीर बीमारी, मौत का डर और बिल्कुल लाचार हो जाना। तो फिर सवाल यह है कि ऐसी हालत में अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे, दान करे या वसीयत करे, तो उस पर अलग नियम क्यों हैं? हाँ, इसकी वजह यह है कि कानून मानता है कि ऐसी स्थिति में हो सकता है व्यक्ति की सोचने-समझने की शक्ति, मतलब उसकी मानसिक और शारीरिक हालत ऐसी ना हो कि वो पूरी तरह स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव के फैसला ले सके। अच्छा, यानी किसी के बहकावे में आने का डर रहता है। हाँ, अनुचित प्रभाव जिसे कहते हैं, या जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा ले जो सही ना हो। इसीलिए ऐसे जो हस्तांतरण होते हैं, उन्हें ज्यादा ध्यान से, खास नियमों से देखा जाता है। ठीक है, तो अगर ये साबित करना हो कि हाँ, ये मर्जुल मौत की स्थिति थी, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं? आपने वैसे इशारा तो किया। जी, 3 मुख्य बातें हैं, जैसा हमने कहा। पहली, बीमारी का स्वभाव। वो ऐसी हो जो आमतौर पर जानलेवा साबित होती हो। हम्म। दूसरी, बीमार व्यक्ति के मन में मौत का वाकई खौफ हो। सिर्फ बीमारी का डर नहीं, बल्कि ये पक्का एहसास कि अब मौत करीब है। ओके। और तीसरी, वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने, आम काम करने में बिल्कुल लाचार हो चुका हो। ये तीनों चीजें मिलनी चाहिए। ये तीनों शर्तें जरूरी हैं। चलिए अब हिमा पर आते हैं, यानी दान। हाँ। अगर कोई इस हालत में अपने किसी कानूनी वारिस को ही दान देना चाहे तो हाँ, क्या वो चलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, अगर मर्जुल मौत के दौरान कोई अपने कानूनी वारिस मतलब हेयर को हिबा करता है, तो वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक उसके बाकी सारे वारिस, सब के सब। हाँ, सभी वारिस उस पर अपनी सहमति ना दे दें। ऐसा इसलिए ताकि इस्लामी कानून में जो उत्तराधिकार के नियम हैं, जो वारिसों के हिस्से तय करते हैं, उनका उल्लंघन ना हो। दिलचस्प है ये। अच्छा, और अगर दान किसी ऐसे को दिया जाए जो वारिस नहीं है, तब क्या होगा? उस स्थिति में ऐसा दान सिर्फ कुल संपत्ति के 1/3 मतलब 1/3 हिस्से तक ही अपने आप में मान्य होगा। सिर्फ एक तिहाई? हाँ, अगर दान की गई संपत्ति उस 1/3 से ज्यादा है, तो जो ज्यादा हिस्सा है उसकी वैधता के लिए फिर वही बात लागू होगी, सभी वारिसों की सहमति जरूरी होगी। ठीक है। एक और बात आती है कब्जे की। शायद एक केस भी है इससे जुड़ा, कि क्या दान देते वक्त संपत्ति पर कब्जा देना भी जरूरी है फौरन? हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है। मर्जुल मौत में किए गए हिबा के सही होने के लिए ये शर्त है कि दान की गई चीज का असली और फौरन कब्जा दान लेने वाले को मिल जाए। मतलब सिर्फ कह देना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब्जे का ट्रांसफर होना अनिवार्य है, वरना वो हिबा मतलब वो दान मान्य नहीं माना जाएगा। तो हिबा यानी दान की बात तो साफ हो गई। अब वसीयत का क्या, अगर मर्जुल मौत में कोई वसीयत करता है? देखिए, मर्जुल मौत में की गई वसीयत को कानूनी तौर पर एक सामान्य वसीयत की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अलग नहीं है? नहीं, क्योंकि वसीयत तो वैसे भी लागू व्यक्ति की मौत के बाद ही होती है ना? तो इस पर भी वही वसीयत वाले नियम लागू होते हैं। जैसे कि वो एक तिहाई वाली सीमा। हाँ, बिल्कुल। वसीयत कुल संपत्ति के 1/3 तक ही हो सकती है, और आम तौर पर किसी कानूनी वारिस के हक में वसीयत नहीं की जा सकती जब तक के बाकी वारिस मान न जाएं। नियम वही रहते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि अदालतें कैसे तय करती हैं फिर कि कोई मामला सच में मर्जुल मौत का था। कोई केस का जिक्र आपने किया था शायद। हाँ, अदालतें सबूतों के आधार पर देखती हैं। वो वही 3 मुख्य चीजें जांचती हैं। बीमारी कितनी गंभीर थी? क्या वो जानलेवा किस्म की थी? क्या व्यक्ति के मन में वाकई मौत का डर बैठ गया था? और क्या वो सच में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने में असमर्थ था? ये हर केस के अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। तो इन सब नियमों का, इन सारी सावधानियों का निचोड़ क्या है? मतलब इनका असल मकसद क्या है? इनका मूल मकसद है संतुलन बनाना।
एक तरफ तो ये कि जो व्यक्ति दुनिया से जा रहा है वो जल्दबाजी में या किसी दबाव में आकर कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिससे उसके वारिसों का हक मारा जाए। सही। और दूसरी तरफ ये भी देखना कि कोई बाहरी आदमी इसका नाजायज फायदा न उठा ले। और आखिरकार संपत्ति का बंटवारा इस्लामी उसूलों के हिसाब से इंसाफ के साथ हो। तो संक्षेप में कहें तो ये मर्जुल मौत का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस्लामी कानून में एक तरह का सेफ्टी नेट है, जो मरने वाले की आखिरी इच्छाओं और उसके वारिसों के हक के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, कानून सिर्फ जिस्मानी बीमारी पर फोकस नहीं कर रहा, वो व्यक्ति की मानसिक हालत पर ज्यादा जोर दे रहा है, वो जो मौत का गहरा एहसास है उस पर। हाँ, ये बात तो है। और उसकी फैसला लेने की क्षमता पर। यह दिखाता है कि कानून कैसे इंसान की अपनी मर्जी और परिवार के अधिकारों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह अपने आप में गहरा विचार है।